अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक है भाइयों, आते हैं लेक्चर की तरफ। बहुत ही एडवांस लेक्चर होने वाला है, बहुत ही गौर से देखना है। रट्टा लगाओगे तो आप लोग की मर्जी है। अगर इस गेम को समझ गए तो बादशाह बन जाओगे। तुम्हें फिर पता होगा कि तुम चाहते हो कि ये हो चार्ट में, अगर वो नहीं हो रहा तो तुमने कहीं पे गलती की है। सिंपल, तुम्हें वो स्ट्रक्चर दिखना आना चाहिए। इसमें बेसिकली हम ये नहीं कि हम किसी पैटर्न को ढूंढ रहे हैं। हम पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते। ठीक है। बेसिकली आज का लेक्चर जो होगा वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। ये बहुत ही एडवांस एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी है। ठीक है, बहुत ही एडवांस। मैं इसमें आप लोग को सिखाऊंगा प्राइस। ठीक है। और मैं पहले से बता दूं, ये लेक्चर होने वाला है बोरिंग। ये लेक्चर होने वाला बोरिंग क्यों पापी भाई? ये क्यों बोरिंग होने वाला है? क्योंकि आप लोग ढूंढ रहे हो शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स है नहीं। ठीक है, शॉर्टकट है नहीं। अगर आप चाहते हो कि 5 मिनट्स की वीडियो में मैं सारा कुछ सीख जाऊँ, तो फिर आप गलत जगह में आए हो। यहाँ पे 5 मिनट के 5 मिनट की वीडियो में बनाओ। वीडियो की लेंथ 5 मिनट हो और उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाए, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट इसमें है नहीं। अगर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो कहीं और जाके फिर वहीं से सीखे। और बाकी जब फिर आप लॉस करे फिर आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। ये लाइव स्ट्रीम में मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस लेक्चर को पता नहीं कि क्या हुआ है, वो अपलोड नहीं हो रहा। पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ट की तरफ भी हम जाएंगे। अभी इस तरह समझ लो, मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर गई है, स्विंग लो बना। फिर उसके बाद ऊपर गई, स्विंग हाई बना। फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, स्विंग हाई के बाद स्विंग लो बना। फिर उसके बाद ऊपर गया, हायर लो बनाया। इस स्विंग हाई से ये स्विंग हाई नीचे। फिर उसके बाद मार्केट आई और इस पिछले स्विंग लो को ब्रेक किया। ये डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक आपके साथ एफईजी है, इम्बैलेंस एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट, आप लोग क्या सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ पे आए? देखो, इस स्विंग लो के बाद मार्केट अगर ऊपर जाके इस स्विंग हाई को ब्रेक करते और यहाँ पे इम्बेलेंस था, मार्केट जाने वाली यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी उसके पीछे जाने वाली। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में आप लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर दिख गया, तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से जा रही नीचे इस लिक्विडिटी के पीछे। ठीक है, सिंपल। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल रख सकता हूँ ताकि आप लोग डिकोड कर सको इसे। और फिर देखो, बेसिकली अगर जब तक आप अपने हाथों को गंदा नहीं करोगे, आप लोग इसको नहीं सीख सकते। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को डेली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है, और उसके बाद जो छोटे टाइम फ्रेम है वो सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट से मेरा क्या मतलब है, वो भी मैं प्रॉपर तरीके से चार्ट में आप लोग को इतना खूबसूरत करके एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग हमेशा के लिए बस वो कंफ्यूजन दूर हो गया। लेकिन अपने हाथ गंदा करना पड़ेगा आप लोग को। आप लोग को डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि बुलिश है, सीन बुलिश है। फिर वही स्ट्रक्चर आप लोग को छोटे टाइम फ्रेम में दिखना चाहिए। अगर उसमें लॉन्ग टर्म हाई बन रहा है, लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म हाई बन रहा है और लॉन्ग टर्म लो बन रहा है, और मार्केट बेरिश है, तो वो लॉन्ग टर्म हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए वो मैं दिखाऊंगा आप लोग को अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग को पता है कि ये इस इम्बैलेंस में जाएगी और नीचे आएगी। अभी इस इम्बैलेंस के अंदर ही समझ लो कि ये इम्बैलेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये एफ जी इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मार्केट इसमें नीचे से ऊपर गई। ठीक है, ये चली गई इसके अंदर, बुलिश बना ली ग्रीन। और दूसरा
इसको यहाँ पे नज़दीक कर लेते ताकि टाइम ख़राब ना हो हमारा टाइम। और दूसरा ये बहुत ही बड़ा मूव दिया इसने, ये इनसाइड डे बना। एक सेकंड बनाने दो, ये इनसाइड डे बना, ठीक है। फिर इसके इनसाइड डे के बाद अमूमन 100% नहीं लेकिन स्ट्रक्चर आप लोग को नज़र आ रहा है, तो फिर बहुत ही खूबसूरत ब्रिश कैंडल आप लोग को दिखेगा, ठीक है। अभी अभी ये आप लोग को समझ आ गया, ये इससे नीचे, ये विक थोड़ी सी ऊपर है। ये किस चीज़ के लिए ये विग ऊपर गई है, वो हैवी टेक्निकल साइंस है, वो जब हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं समझाऊंगा तब आप लोग को समझ आएगा कि ये विग के ऊपर ये एफ के ऊपर ये विग क्यों गई है ना। ये वो छोड़ दे फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझोगे तो वो कभी नहीं समझ पाओगे, इसको डिकोड करो पहले। अभी यहाँ पे तो आप लोग को समझ आ गया कि मार्केट इसे एफ में जाएगी, और ये सीन है। अब इसके 50% भी नहीं ब्रेक हुआ है, तो आप वेट कर रहे हो इसके 50% ब्रेक हो तब जाके मैं बेयर ट्रेड लूंगा। नहीं, यहाँ पे भी आप ले सकते हो, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनेगा, जो ये एडवांस है, ये बहुत ही एडवांस प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन है, ठीक है। थ्योरी, प्राइस एक्शन थ्योरी है। अभी इसको मैं यहाँ पे आप लोग के लिए बनाता हूँ, ठीक है। बेसिकली देखो, हम लोग कोई भी पैटर्न पैटर्न के बेसिस पे तो हम लोग बिल्कुल ट्रेड लेते ही नहीं है। और मुझे पता है इसमें आप लोग को बहुत ही, आप चाहते होंगे कि बहुत ही मैं यानी इस तरह समझ लो कि शॉर्टकट या छोड़ दो उसको। देखो बेसिकली ये वीडियो जो है ना, ये गेम चेंजिंग वीडियो है। मार्केट में हमेशा कुछ इस तरह का होता है जो आप लोग उसको इग्नोर करते हो, लेकिन इस वीडियो को डिकोड करने के बाद आप लोग उसको कभी इग्नोर नहीं करोगे, कभी भी इग्नोर नहीं करोगे। हर टाइम वो होता है, आप लोग उसको देख रहे होते हो लेकिन आप लोग उसे इग्नोर करते हो। हर टाइम फ्रेम पे होता है, हर टाइम ये चार्ट के अंदर होता है, लेकिन आप लोग इग्नोर करते हो। लेकिन इस वीडियो के बाद सारा गेम चेंज हो जाएगा। आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे जो हुआ है वो अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रही थी, इसने इस तरह खूबसूरत सपोर्ट बना लिया, सॉरी रेजिस्टेंस बना लिया। मार्केट गई, इस रेजिस्टेंस को उड़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आके ये आपका डायगोनल सपोर्ट के लो, इसको उड़ा दिया। हर टाइम होता है, हर मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अभी मार्केट जब नीचे आ रही थी, मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस बना दिया ना। इम्बैलेंस, मार्केट जाती दो चीज़ों के पीछे। अगर लिक्विडिटी उड़ा चुकी है फिर उसके बाद किस चीज़ के पीछे जाएगी? इम्बैलेंस को फिल करने जाएगी ना, इम्बैलेंस को बैलेंस करने जाएगी ना। अभी इसको हम ब्लू कर लेते हैं क्योंकि इसका काम रहता है। मार्केट यहां से ऊपर गई, स्विंग हाई बनाया, इम्बैलेंस को फिल किया, लेकिन रास्ते में यहाँ पे समझ लो कि इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई बन गया और नीचे आ गई। फिर इसके बाद ऊपर गई और इस इम्बैलेंस को फिल कर दिया। ये स्ट्रक्चर आप लोग को नजर आना चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम मुझे दिखा रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम मुझे दिखा रहा है। यार ये क्या कॉल आ रहा है, कॉल के ऊपर कॉल आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ भाइयों के लिए, तो थोड़ा टाइम के बाद बात करूँ मैं आपके साथ? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।
सॉरी वो यार कॉल आ गया और इम्पोर्टेंट था, ताकि फिर दोबारा कॉल ना आए ना, वीडियो में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से नीचे आई है, स्विंग लो बना लिया इसने, फिर उसके बाद ऊपर गई, इस तरह नहीं, इस तरह कर लेता थोड़ा सा साफ। जब मार्केट ऊपर जा रही थी इम्बैलेंस को फिल करने इस प्राइस लेग में, यहाँ पे भी एक एफवीजी है, बन जा मेरे भाई। ये वीडियो को डिकोड करने के बाद क्या मजा आएगा आप लोग को, और किस तरीके से आप चार्ट देखोगे। ये फिर उसके बाद ऊपर गई है, इम्बैलेंस को फिल किया फिर ऊपर गई है, ठीक है, समझ लो यहाँ तक गई है, इसने कुछ नहीं किया है। फिर ये उसके बाद जो इम्बैलेंस है उसको फिल करने के बाद, देखो थोड़ा सा रुको, मैं इसको इस तरह आसान कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको हटा लेता हूँ, ताकि आप लोग को फुल डिटेल के साथ प्राइस एक्शन को देखना आना चाहिए। ये स्विंग हाई बना, फिर इस प्राइस लेग ने इस एफईजी को फिल किया, ठीक है, ये फिर स्विंग हाई बना, फिर उसके बाद ये आइए इस इनएफिशिएंसी को फिल किया, फिर उसके बाद ये गई है ऊपर, यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, इसने इसको फिल कर दिया, फिर ये उसके बाद नीचे आइए, ठीक है, स्विंग लो के बाद फिर से स्विंग हाई बना, लेकिन पिछले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद बूम नीचे गिर गई। अभी यानी फिर ये उसके बाद जो ये नीचे का मूव आया, ये इसको उड़ा दिया, और अभी नीचे का मूव पूरा बेरिश बेरिश बेरिश, ठीक है। देखो अभी इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ लिक्विडिटी, ये यहाँ पे ये क्या है, इसके ऊपर मैंने बहुत बात करना है अभी, सारे पापी उस बातों में ही छुपे हुए हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हम आर लिख दे देते हैं, आर यानी रेजिस्टेंस, ये समझ लो, ये जो है ये आपके साथ सपोर्ट है, एस लिख देते हैं, ठीक है, टाइम को बचाने के लिए। मार्केट लिक्विडिटी, देखो आपका बायस बेरिश है, ठीक है, ये आपने जहन में याद रखना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया कि क्या सीन है और इस एफईजी में क्या हो रहा है, और किस तरह आप 50% के ऊपर से ही शॉर्ट कर सकते हो। यानी आपको यहाँ पे पता होगा, यानी यहाँ पे 50% की मैंने कह रखा, ये मतलब नहीं कि 50% के ऊपर से ही आप शॉर्ट कर रहे हो, नहीं, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, वो स्ट्रक्चर आप लोग को बताएगा, वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को। यही हर टाइम फ्रेम में ये होता है, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर करते हो, आप लोग के सामने ये बन रहा है, ये बहुत सारे कुछ मुझे बता रहा है, यही मुझे बायस बता रहा है, ठीक है, लेकिन बायस अगर आप लोग का गलत है तो फिर गड़बड़ होगी, यहाँ पे जो गड़बड़ होगी वो इस स्ट्रक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। लिक्विडिटी, मार्केट गई ऊपर, रेजिस्टेंस को उड़ाए, लिक्विडिटी उड़ने के बाद जो स्विंग हाई बनेगा ये होगा आप लोग के साथ LTH, लॉन्ग टर्म हाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ, लॉन्ग टर्म हाई। मार्केट उसके बाद आइए सपोर्ट को क्लियर किया है,
जो यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे हुए थे इस मूव में, इनको उड़ाया। ये क्या बना आपके साथ, लॉन्ग टर्म लॉन्ग सॉरी लॉन्ग टर्म लो। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म लो बना। आपका बायस, फिर से बता रहा हूँ, बायस बेरिश है। बड़े टाइम फ्रेम से आपको पता चल गया। अभी आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में ये देख रहे हो कि वो स्ट्रक्चर भी उसके साथ हाथ मिला रहा हो, बस सिर्फ ये देख रहे हो और कुछ नहीं देख रहे हो। ठीक है, अभी ये लॉन्ग टर्म हाई बना, ये लॉन्ग टर्म लो बना। अभी इस प्राइस लेग में यहाँ पे इम्बैलेंस है 50% के ऊपर। ठीक है, अगर आप इस पे फेब लगाओगे फॉर एग्जांपल, फेब लगाओगे, ये 50% के ऊपर इम्बैलेंस है। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, इस स्विंग हाई ने कुछ भी नहीं उखाड़ा। ये क्या है, शॉर्ट टर्म हाई। हर एक प्राइस लेग में मार्केट नीचे आ रही है, ये शॉर्ट टर्म हाई बना। ये इसका ब्रेक होने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, ये इसके ऊपर लिख भी दे देते, शॉर्ट टर्म हाई। इसके ऊपर लिख देते, ये इसने भी कुछ नहीं उखाड़ा है, शॉर्ट टर्म एल लो। इसका ब्रेक होने से कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता। जिस कौन सा स्विंग हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस उसके ऊपर है। रास्ते में शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो आ रहा है, उसका उड़ने का हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अभी यहां पे जो प्राइस, ये देखो, ये लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो के बीच में ये इम्बैलेंस है। मार्केट जब गई, उस इम्बैलेंस को फिल किया। जो स्विंग हाई इस इम्बैलेंस में बना है, ये आपके साथ है इंटरमीडिएट टर्म हाई। उसके बाद मार्केट नीचे आइए, इस स्विंग लो ने कुछ भी नहीं उखाड़ा। ये आपके साथ क्या है, शॉर्ट टर्म लो है। वो शॉर्ट टर्म लो, इसने कुछ नहीं उखाड़ा। ये ऊपर गई है, इसने कुछ उखाड़ा है नहीं, इम्बैलेंस फिल के नहीं, कुछ नहीं किया। ये भी आपके साथ शॉर्ट टर्म हाई है। पापी भाई आप तबाही मचाने वाले हो, बिल्कुल। यहाँ पे ये इम्बैलेंस, ये मार्केट आई है इस इम्बैलेंस को फिल किया, ये आपके साथ इंटरमीडिएट टर्म लो है। आई टी एल इंटरमीडिएट टर्म लो है। ये फिर यहाँ से ऊपर गई है, इस प्राइस, इस जो शॉर्ट टर्म हाई से लेके ये इंटरमीडिएट टर्म लो के बीच में ये इम्बैलेंस आपके साथ पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है ये भी तो देखो ना, प्रीमियम में पड़ा हुआ है। इस प्राइस लेग में ये प्रीमियम में पड़ा हुआ है। और ये जो ऊपर गई है इस इम्बैलेंस को फिल के, ये आपके साथ इंटरमीडिएट टर्म हाई है। ये इस वीडियो के बाद चार्ट में जब जाके देखोगे, पापी भाई, पापी भाई, ये चीज हम तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। हमें पता नहीं था कि ये एफईजी को मार करना है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीजें आएंगी, आप लोग के सारे मसले हल हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म है, पता नहीं ये एल्गोरिथम क्यों अलाउ नहीं कर रहा था कि इसको हम सिखाए। ये शॉर्ट टर्म लो है। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहेंगे कि हम चार्ट में ये
स्ट्रक्चर, यानी आप लोग समझ जाओगे, यानी स्ट्रक्चर को समझोगे उसके बेसिस पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। मगर आप लोग इसको समझ नहीं सकते हो तब तक कि जब तक आप लोग ने अपने हाथ को गंदे नहीं किए होंगे। अभी ये भी सवाल आ रहा होगा कि पापी भाई हम चार्ट में इस तरह क्या देखें कि हमें पता चले कि चार्ट नीचे जाने वाली है। ये स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग को पता चल गया, अभी छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग चाहते हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर बने, वो स्विंग हाई वो स्विंग लो ना ब्रेक हो। कौन से? देखो, लॉन्ग टर्म हाई जो लिक्विडिटी के उड़ने के बाद लॉन्ग टर्म हाई बनते हैं, लिक्विडिटी नीचे की साइड की उड़ने के बाद लॉन्ग टर्म लो बनते हैं। अगर आपका बायस बेरिश है ये उड़ेगा, लॉन्ग टर्म लो उड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म हाई नहीं उड़ना चाहिए। अगर ये लॉन्ग टर्म हाई जो है ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, यानी विक से भी ब्रेक हो गया या बॉडी से भी ब्रेक हो गया, आपके बायस में गड़बड़ है, आपने कहीं पे गलती की है। इसके लिए मैं कहता हूं कि छोटे टाइम फ्रेम सबऑर्डिनेट है, कि उसको हाथ मिलाना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के साथ। ठीक है, अभी आप लोग को पता चल गया लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो किस तरह बनता है। शॉर्ट टर्म हाई किस तरह बनता है? हर एक प्राइस लेग में शॉर्ट टर्म हाई होता है, हर एक प्राइस लेग में शॉर्ट टर्म लो होता है, वो उड़ जाए कोई मसला नहीं। इंटरमीडिएट टर्म हाई किस तरह बनता है? जो शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो के दरमियान जो इम्बैलेंस होते हैं उसको जो फिल करता है, वो जो ये प्राइस लेग जब गई है इस इम्बैलेंस को फिल किया है और स्विंग हाई बना, वो आपके साथ इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है। इसको एक दूसरा तरीके से भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो इस तरह के इसके लेफ्ट साइड में एक शॉर्ट टर्म हाई होना चाहिए, इसके लेफ्ट में भी एक होना चाहिए शॉर्ट टर्म हाई, इसके राइट में भी एक शॉर्ट टर्म हाई होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि यहां पे ये आप लोग को वीकनेस दिखा रहा है, वो किस तरह वो भी समझ जाओगे। फिर उसके बाद मार्केट आई है नीचे, शॉर्ट टर्म लो बना, फिर ऊपर गई है शॉर्ट टर्म हाई बना। फिर यहां से जब मार्केट आई है इस प्राइस लेग में, इस शॉर्ट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो से लेके इंटरमीडिएट टर्म हाई के दरमियान जो इम्बैलेंस बनी है, ये मार्केट आई है उस इम्बैलेंस को फिल के, ये आपके साथ इंटरमीडिएट टर्म लो है। किस तरह इम्बैलेंस को फिल किया, किस तरह इसकी लेफ्ट में राइट में शॉर्ट टर्म लो है, लेफ्ट में भी शॉर्ट टर्म लो है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट के ये जो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो के दरमियान या शॉर्ट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो के दरमियान जो इम्बैलेंस बनी, मार्केट गई है उसको फिल किया है, उसको फिल किया है, इम्बैलेंस को फिल किया। ये आपके साथ इंटरमीडिएट टर्म हाई है, लेकिन स्ट्रक्चर यहां से देखना पड़ता है, यहां से, यानी कि यहीं से देख नहीं, पूरा ओवरऑल क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई है और शॉर्ट टर्म लो बनाया है, और फिर ऊपर गई है शॉर्ट टर्म हाई बनाया है। अभी यहां पे ये आप लोग को क्या इंडिकेशन दे रहा है? यहां पे ये आप लोग को इंडिकेशन दे रहा है कि ये वीकनेस शो कर रहा है कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई इस शॉर्ट टर्म हाई से ऊपर नहीं बना, नीचे बना, और फिर इसके राइट साइड में शॉर्ट टर्म हाई जो है वो इस इंटरमीडिएट टर्म हाई से ऊपर नहीं बना, नीचे बना। ये आपको वीकनेस शो कर रहा है। और यहां पे आपके साथ परफेक्ट टाइमिंग भी आ चुकी है ट्रेड करने का। अभी जो ये शॉर्ट टर्म लो से लेके शॉर्ट, देखो इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है उसका और लॉन्ग टर्म हाई, ये दोनों इस तरह समझ लो कि मैं कह लूँ कि इन दोनों का पावर एक जैसा होता है, ये दोनों के साथ फुल अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये पावरफुल होते हैं। अगर तुम्हारा बायस बिरिश है, इंटरमीडिएट टर्म हाई लॉन्ग टर्म हाई ये ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर आपका बायस बेरिश है। ठीक है, यहां पे तो आप लोग को पता चल गया है कि बायस बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम से पता चल गया ना। गला सूख गया। यहां पे ये आप लोग को शो कर रहा है वीकनेस,
अभी ये आप लोग के साथ यहाँ पे टाइम आ गया है। यहाँ पे जो सीरीज ऑफ अपलोड कैंडल है, अभी इसके लिए फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। पापी भाई हम कौन से ऑर्डर ब्लॉक को इस्तेमाल करेंगे? ये वो ऑर्डर ब्लॉक है, ये सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल है। अभी ये वैलिड नहीं हो चुका हुआ है क्योंकि इसके नीचे बॉडी, बेरिश बॉडी क्लोज नहीं हुई है। इसके नीचे बॉडी अभी नहीं क्लोज हुई है, ठीक है। आप इसके ऊपर फेब लगाओ या रेक्टेंगल लगाओ, ठीक है। अभी जो ये रेक्टेंगल में लगाए, ये आपके साथ जो एरिया है, इसमें आप लोग को भी पता है, आप लोग का टाइम आ चुका है। बेरिश के अंदर इसमें जो एफवीजी बन जाता है, बेरिश एफवीजी जो बन जाती है, जो यहां पे बन चुका है, इस कैंडल से लेके इस कैंडल के दरमियान अच्छा खासा गैप है। मार्केट इसमें आएगी, यहां पे आप शॉर्ट करोगे। इसमें मार्केट आएगी, आप शॉर्ट करोगे। इसमें मार्केट आएगी, आप शॉर्ट करोगे। मिसाल के तौर पे आपसे यहां पे ये मिस हो गया, आपने शॉर्ट नहीं किया और अगला कैंडल बस नीचे क्लोज हो चुका है, समझ लो कि यहां से नीचे आ गई है। और यहां पे एक दूसरा एफपीजी बन गया। ठीक है, अभी मार्केट यहां से ऊपर गई उस एफपीजी में, आप यहां पे शॉर्ट कर लो। आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? इस एफपीजी में जो मार्केट गई है, स्विंग हाई बना है, उसके ऊपर रखो, सेफ है, वहां तक जाने का सवाल नहीं बनता। ये आपके साथ समझ लो कि यहां पे भी आपसे मिक्स हो गया, तो मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाए। जो ऑर्डर ब्लॉक है, बड़े टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे क्लोज हो चुकी है। जब दोबारा मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जा रही है, आप उस टाइम में भी शॉर्ट कर सकते हो। कितने एरिया आप लोग को मिले शॉर्ट करने के लिए? अभी मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक का वैलिड होने से पहले जो बेरिश एफईजी बन रहा है, उसमें क्यों शॉर्ट कर रहा हूं, यह सवाल आ रहा होगा। क्योंकि पीछे से स्ट्रक्चर मेरा हाथ मिला रहा है मेरे साथ, जो स्ट्रक्चर मैं चाहता था कि बने, और यहां पे जो वीकनेस उसने मुझे दिखाई है, उसके बेसिस पे मैं यहां पे शॉर्ट कर रहा हूं। समझ गए? अभी ये शॉर्ट टर्म लो उड़ रहा है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो उड़ रहा है, ये ऑल टाइम लो उड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरा बायस ही बेरिश है, ये तो उड़ेगा ही उड़ेगा, क्योंकि मेरा बायस बेरिश है। बड़ा टाइम फ्रेम मुझे बायस बता रहा है कि मेरा बायस बेरिश है। इस एफईजी में जाना क्यों था, और इस एफईजी में किस तरह का स्ट्रक्चर बनना था, वो ये बनना था। समझ गए? यहां पे आप लोग को वीकनेस साफ अल्फाजों में दिख रहा है। इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है उसके, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे होनी चाहिए शॉर्ट टर्म हाई जो है वो नीचे होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है वो नीचे है। ये आप लोग को इंडिकेशन दे रहा है कि मैं वीकनेस शो कर रहा है, प्राइस में वीकनेस शो कर रहा है। आप लोग को समझ आया? इसी तरीके से ये लिक्विडिटी उड़ने के बाद हाई बना, ठीक है। ये लिक्विडिटी उड़ने के बाद हाई, स्विंग हाई बना, लॉन्ग टर्म हाई ये आपके साथ। ये लिक्विडिटी उड़ने के बाद ये स्विंग लो बना, ये लॉन्ग टर्म लो बना आपके साथ। ये मैं चार्ट से उठा के यहीं पे लगा लेता हूं। रास्ते में ये स्विंग हाई बना, ये बना शॉर्ट टर्म हाई आपके साथ। ये पूरा इम्बैलेंस को फुलफिल करने के बाद ये आपके साथ हाई बना, इंटरमीडिएट टर्म हाई ये आपके साथ। ये आपके साथ शॉर्ट टर्म लो बना। ये मैं इसको क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर गई है, ठीक है। ये आपके साथ बना शॉर्ट टर्म हाई, इसके बाद भी डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर गई है मार्केट। और अगर आपका बायस ही बुलिश है तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई तो उड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म हाई, ये लॉन्ग टर्म लो नहीं उड़ेगा क्योंकि आपका बायस ही बुलिश है। ये आपके साथ इस इम्बैलेंस को फिल करने आइए। शॉर्ट टर्म हाई आपके साथ ये जो है इस प्राइस लेग में ये ऊपर गई है, इस लिक्विडिटी को उड़ाया, ऑल टाइम हाई बना। ये इस प्राइस लेग में ये इम्बैलेंस है, इसको फिल करने आई, ये इंटरमीडिएट टर्म लो बना। हाथ मिला रहा है ना, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अगर बायस बेरिश था इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं उड़ना चाहिए था, बेरिश था तो ये नहीं उड़ता, लेकिन बुलिश है इसके लिए ऊपर साइड की इंटरमीडिएट टर्म हाई भी उड़ रहा है, लॉन्ग टर्म हाई भी उड़ रहा है। नीचे के साइड में इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, सॉरी ये नहीं है, इसको हटाओ, इंटरमीडिएट टर्म लो को उठा के यहाँ पर, ये भी नहीं उड़ रहा है, शॉर्ट टर्म लो बना है। ये फिर गया, ये आपके साथ स्विंग हाई बना, लिक्विडिटी उड़ने के बाद ये आपके साथ ऑल टाइम हाई बना। ये आपके साथ इम्बैलेंस फिल करने आइए, ये इम्बैलेंस को फिल करने आइए। ये आपके साथ क्या है, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये भी नहीं उड़ रहा। नीचे की साइड के सब नहीं उड़ रहा है। शॉर्ट टर्म हाई उड़ रहा है, ये शॉर्ट टर्म हाई, इसको इस शॉर्ट टर्म लो ने उड़ा, शॉर्ट टर्म लो ये है, ये शॉर्ट टर्म लो को उड़ा दिया। लेकिन इंटरमीडिएट टर्म लो कौन सा है, जो इम्बैलेंस को फिल करने आती है, ठीक है। लेकिन इसका सही खूबसूरत एग्जाम्पल मैंने यहां पे आप लोग को दिखाया। यहां पे इतने, ये फिर बहुत ही अलग तरीके से इसको देखना होता है। जब इसको समझोगे तब जाके इसको समझना शुरू कर दोगे। ये समझो पहले, जो यहां पे सिखाया उसके हिसाब से फिर ये समझ पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट गई है। अभी इस प्राइस लेग में, मिसाल के तौर पे इस प्राइस लेग में अभी 1 आवर है ना, यहां से चैन ब्रेक हो गया। 15 मिनट में जाओ, अभी यहां पे बुलिश एफईजी आप लोग को नजर है, मार्केट आई है, आप लॉन्ग करते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो, इंटरमीडिएट टर्म लो पे सेफ है, वो नहीं उड़ना चाहिए। अगर ये उड़ गए तुम गलत हो, सही है। फिर यहाँ पे आइए,
तुम यहां पे भी एंटर कर सकते हो, नहीं किया इसके बाहर क्लोज हो जाए, वही सारा कुछ दिख रहा है आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही है, लेकिन हमें समझ आ रहा है क्योंकि हमने अपने हाथों को गंदा किया है, हमने टाइम दिया स्टार्ट को। देखो जब आप एक गेम खेलते हो, आप स्टार्टिंग में नूब होते हो, आप नूब होते हो, आपको नहीं आता, लेकिन आप करते हो करते हो करते हो करते हो करते हो, एक टाइम गुजर जाता है, 1 साल गुजर जाता है, 2 साल, उसके बाद आप प्रोफेशनल बन जाते हो, थोड़ा फिर प्रोफेशनल के बाद एक्सपर्ट बन जाते हो, प्रो प्लेयर बन जाते हो। इसी तरीके से इस गेम को खेलो खेलो, थोड़ा थोड़ा करके खेलो खेलो खेलो, हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ को अपना बेहतर बनाओ, फिर उसके बाद देखो मार्केट उसके ऊपर क्लोज हो गई, दोबारा आई। सही है ना। इसी तरीके से इसी तरीके से जब 9:30 के बाद क्या होता है, इनिशियली फेक, अमूमन इस तरह समझ लो कि 80 to 50 60%, 60-70% फेक मूव स्टार्टिंग में आता है। जिस डायरेक्शन में मार्केट ने जाना होता है उस डायरेक्शन में मूव नहीं देती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देती है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन 9:30 में अमूमन क्या होता है, फेक मूव देती है। इस फेक मूव को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कहां तक जाएगी, वो आगे जाके मैं ये भी बताऊंगा, आप लोग को पता होगा। और जब आप वहां पे फेब लगाओगे, जो फेब का जो प्राइस होगा, एग्जैक्ट कैंडल की बॉडी यहाँ वहां पे रुक रही होगी, या विक वहीं उसी एरिया को टच करके ही निकल रही होगी, और वहीं से उस 9:30 से 10 के दरमियान ही आपको पता चल जाएगा कि भाई एल्गोरिथम अपना काम कर रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है और एक बड़ी कैंडल बनी है 9:30 के बाद, ठीक है, वो 10 AM के दरमियान, तुम्हें वो मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा, वो मुश्किल नहीं है। अभी ये भी नहीं कि यहां पर रिस्पेक्ट मिल रहा है और फिर थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफी कैंडल मिला, उसको नहीं, किस तरह वो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम में मैंने बहुत हेवी लेक्चर दिया था, लेकिन वो पड़ गया, फिर दोबारा सा वो वीडियो वही एग्जैक्ट बनानी पड़ती है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फेक मूव दिया, अमूमन 9:30 पे जो फेक मूव देती है, कभी ये 9:30 पे देती है, कभी 9:30 पे देती है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्विंग लो पड़े होते हैं, जिस तरह मैंने बताया 9:30 के बाद 2022 मेंटरशिप में लिक्विडिटी उड़ने के लिए आती है, ठीक है, ये वो फेक मूव। कभी कभी इस तरह होता है कि 8:30 से पहले, 8:30 से पहले यहाँ पे 8:30 अभी तक हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे खूबसूरत सा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है नीचे किस डायरेक्शन में, नीचे, ठीक है। अभी यहाँ पे 8:30 यहाँ पे हो गए, 8:30 यहाँ पे हुआ है, मार्केट आती है उस लिक्विडिटी को उड़ा लेती है। अभी तुम 9:30 के बाद इसका उड़ने का क्यों इंतजार कर रहे हो, ये तो लिक्विडिटी उड़ने के बाद ऑल टाइम हाई बना, ऑल टाइम लो बना, इसको क्यों वेट कर रहे हो मेरे भाई। जब फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, जब 9:30 के बाद फेक मूव आएगा, तुम इसका इंतजार करते हो, इसके लिए तो गलत हो तुम, जो इस प्राइस लेग में इम्बैलेंस बनाए मेरे भाई। इंटरमीडिएट टर्म लो बनने का वेट करो, हाई इंटरमीडिएट सॉरी लॉन्ग टर्म लो तो बन चुका है, इंटरमीडिएट टर्म यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो भी होगा, यहाँ पे भी उसको जब 9:30 पे वो जो फेक मूव नीचे की तरफ आता है, वो इम्बैलेंस को फिल करती है। कभी यही 9:30 के बाद, 9:30 यहाँ पे हुआ है, कभी कभी 9:30 ही यही काम करते हैं लिक्विडिटी उड़ने का, जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 9:30 के बाद मार्केट आई, लिक्विडिटी उड़ाई है, ये ऑल टाइम हाई बनाए, फिर ऑल टाइम लो बनाए, सिर्फ ऑल टाइम लो बना, हाँ सॉरी लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो बनाए। मैं दोनों एक ही चीज को कहता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहां पे 9:30 के बाद आए, इंबैलेंस को फिल किया है, ये आपके साथ इंटरमीडिएट टर्म लो बनाए। अब ये सवाल नहीं बनता अगर यहां पे फिर उस 9:30 से
लेके 10 के दरमियान तुम्हारे साथ यहाँ पे फिर शॉर्ट टर्म लो बना, तुम्हारा वही मिटिगेशन ब्रेकर, यही सारा कुछ तो यहीं पे बनता है ना, समझ लो मिटिगेशन बन गया। कभी कभी ये होता है कि ये ऊपर होता है, इसने इम्बैलेंस को फिल नहीं किया होता है, वो शॉर्ट टर्म लो होता है मेरे भाई। जब ये वो अभी बता दो सबर, ये सारा यही गेम होता है, तुम लोग बस देखते नहीं हो। अभी देखना शुरू करोगे इसको उस तरीके से, तुम्हें पता होगा कि ये नहीं उड़ना चाहिए, तुम्हारा स्टॉप लॉस यहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लो के बाद ये ऊपर गया, इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, ये आपके साथ मिटिगेशन बन गया, या इसको बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया, या एफईजी बन गया, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर बन गया, या इसको विक के साथ ब्रेक कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। एफईजी में ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एफईजी की बेसिस पे आप लॉन्ग करते हो, लेकिन ब्रेकर में मिटिगेशन में ये सीन होता है कि ये बॉडी के साथ ब्रेक करते हैं, लेकिन यहां पे कुछ होता नहीं है, यहां पे एफईजी नहीं होती, उसके हिसाब से आप ब्रेकर के कैंडल के हिसाब से लॉन्ग करते हो, ब्रेकर के कैंडल में आती है मार्केट, तुम लॉन्ग करते हो, समझ गए। अभी ये तो आप लोग समझ गए। अभी कभी कभी ये होता है कि ये फेक मूव दिया और ये आया है इस इंबैलेंस को फिल करने, अभी मजा आ रहा है ना अभी आप लोग को। इसके लिए कहता हूं कि पहले पिछला जो समझाता हूं उसको समझा करें, रट्टा लगाने से कभी कुछ हासिल नहीं करोगे, कभी भी नहीं। ये मार्केट रट्टे वाले गैम्बलर को ऐसे सबक सिखाता है ना कि अल्लाह माफ करे, 2-2 सेकंड में उसका अकाउंट साफ हो जाता है। फंडेड अकाउंट, कल मेरी एक वीडियो देख के वो एक फंडेड अकाउंट पास कर लेगा, बिल्कुल पास कर लेगा, कितनों ने किया हुआ है, लेकिन अगले दिन साफ कर लेता है। मैं इसके लिए कहता हूं कि रुको, इस गेम को खेलो, हर दिन थोड़ा थोड़ा खेलो, तुम एक्सपर्ट के ऊपर हो जाओगे। एक टाइम आ जाएगा कि तुम ट्रेड ले रहे हो, तुम्हारी तुमसे गलतियां नहीं हो रही है, तुम उस टाइम में तुम मुझसे मत पूछो कि मैं कब स्टार्ट करूं, नहीं, मुझसे पूछने की गलती मत करो। तुम्हें खुद ही पता चलना चाहिए अभी मैं परफेक्ट हूं, वो तुम्हें पता चलना चाहिए, मुझे पता नहीं चलेगा इस तरह। मैं तो देखूंगा हाँ तुम तो सही कर रहे हो, अगले दिन तुमने कुछ और गलती की, तुम वहां पे सही नहीं थे। तो इसके लिए रुको, और जब तुम टाइम से पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तुम्हारा तुमने थोड़ा सा प्रॉफिट किया होता है, तुम्हारा दिल क्या कहते हैं, मुझे और नहीं सीखना, बस छोड़ो, यही काफी है मेरे लिए। तुम क्या करते हो, फिर मार खाते हो। इसके लिए फिर वो इंसान का माइंड इस तरह, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो थोड़ा पैसा देखता है तो वो एक खजाना बंडल प्रिंटर मशीन पैसे के नहीं देखता है, वो उसको इग्नोर कर लेता है। तो इसके लिए स्टार्टिंग में तुम्हें मज़ा आ रहा है, हाँ आ रहा है, मैं प्रॉफिटेबल जा रहा हूँ, मेरे सारे ट्रेड सही जा रहे हैं, लेकिन रुको थोड़ा और, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने 15% अभी तक सीखा है, और ये बहुत ही एडवांस लेक्चर है, लेकिन आप लोग को ये बोरिंग लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे पापी छुपे हुए हैं, ढूंढना आप लोग का काम है। अभी पता चल गया, टाइम आ रहा है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक में देखो, पता चल गया ना, उसको कौन से उस ऑर्डर ब्लॉक के रेंज के अंदर मैंने वो बुलिश या बेरिश एफईजी ढूंढना है, और फिर मुझसे एक स्किप हुआ तो दूसरा भी वहां पे है, ठीक है। क्योंकि तुम अगर यहां पे लॉन्ग कर रहे थे, मिसाल के तौर पे, वो अभी क्या पे जाऊं, उस एफईजी में अभी तुम बुलिश ट्रेड ले रहे हो, उस बेरिश ट्रेड ले रहे हो, तो इस एफईजी के प्रीमियम में तुम्हें एफईजी मिलेगा, एक तुम्हें इसके डिस्काउंट में मिलेगा, दोनों मिस कर दिए। तो पहली बात तो ये कि तुम मिस क्यों कर रहे हो, तुम ट्रेड के लिए बैठे हो, तुम्हें पहले तो प्रैक्टिस इतना कर लो कि तुमसे मूव रियल मिस हो ना हो, क्योंकि फिर वो रिट्रेस करके तुम्हें थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन वो तुम्हारे वो जिस रेंज के अंदर, जिस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मैंने जिस तरीके से बताया कि कहाँ पे तुमने अपना स्टॉप लॉस लगाना है, वहां तक नहीं जाएगी, क्योंकि उससे पहले जो वो मार्केट उस एफईजी में गई है, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो मिसाल के तौर पे उसमें से एक एफईजी है, मार्केट इस तुमने बेरिश ट्रेड लेना है, मार्केट इसमें गई, तो ये बुलिश कैंडल है ना। जब दोबारा मार्केट इस एफईजी को नीचे जो एफईजी बन रहा है, नीचे जो एफईजी बन रहा है, तुम इसमें एंटर करते हो, लेकिन मार्केट तुम कह रहे हो कि अबे ये एफईजी फेल हो रहा है, वो जा रहा है इस बुलिश कैंडल को रिस्पेक्ट देने के लिए। इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं,
कब तुमने फिर कौन से टाइम फ्रेम का देखना होता है, क्या क्या क्या, वो टाइम के साथ तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि तुम सारे चार्ट को देख रहे होंगे। ठीक है, ज़रूरत नहीं है 5 के नीचे 3 4 2 की तरफ जाने का। मेरे साथ है लेकिन ज़रूरत नहीं है। मैं इसके लिए आप लोग के सामने ये चार्ट कभी लेके आना नहीं चाहता था, लेकिन अभी जो टीचिंग आगे मैं देने वाला हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि बहुत ही हैवी तरीके से बताऊँ, आप लोग को दिखाऊँ। 5 मिनट के बाद 1 मिनट आप यूज़ कर रहे हो, 3 2 4 को ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे साथ है, मैं इसमें दिखाऊंगा। देखो ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट से तुम्हें पता चल रहा है, तो ज़रूरत क्या है? तो इसके लिए मैं वो दिखाने के लिए ये चार्ट आप लोग के सामने लेके आया, वरना ये मैं नहीं लेके आने वाला था। इसमें मेरे अपने यहाँ पे लेआउट है, लेकिन ये एक आपके लिए ट्रेडिंग क्लासरूम का मैंने बना लिया, वरना मेरे साथ अपने है वो ज़रूरत नहीं है आप लोग को उसकी तरफ जाने की, और न ज़रूरत है इतनी लेआउट बनाने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पर्सनल चार्ट हो वो साफ़ हो, वो बहुत साफ़ हो। उसमें ये नहीं कि इतने कलरफुल रंग दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं, रेनबो मैंने बनाया हुआ है, नहीं, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कितना साफ़ हो मेरा चार्ट उतना ही ज़बरदस्त है। स्ट्रक्चर साफ तरीके से नजर आएगा, सारा कुछ साफ तरीके से नजर आएगा मुझे। इसके लिए मैं लेआउट एक्स्ट्रा बनाया ताकि वो दूसरे स्क्रीन में वो लेआउट को मैं खोल लूँ, बस वहां से वो उसको देख लूँ, वहां से उसका काम पूरा हो जाए यार। वरना एक चार्ट में आप सब घुसा सकते हो, लेकिन आप घुसाओ, आप सब एक चार्ट में घुसाओ, मुश्किल नहीं है। मल्टीपल लेआउट को आपकी जरूरत नहीं। मैं पर्सनली खुद ही मैं ज्यादा वो कलरफुल नहीं चाहता, एक चार्ट के अंदर सारा नहीं चाहता इसके लिए। वरना आप कर सकते हो, हर बंदे का अपना वो होता है ना। तो मिटिगेशन ब्रेकर में अभी ये मिटिगेशन में जो मार्केट इस एफवीजी में कितने आएगी वो भी तुम पहले से तुम्हें पता होगा। हर टाइम याद रखना, मैं कभी ये फेब लगाता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, याद रखना यहाँ पे इस चार्ट में मैं अभी आप लोग को टीचिंग दूंगा, यहाँ पे जो रेड कलर का लाइन आएगा वो सीई होगा, सी है वो 50% होगा। तो वो फिर मैं उसको देख रहा होता हूँ, उसके नीचे बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए, तब जाके मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कितनी यानी वो टाइम के साथ वो उसकी तरफ अभी मत जाए। ये नहीं समझ गए तो उसका क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे उसका। तुम्हें टाइम का भी कुछ फिर पता नहीं चलेगा, इतने टाइम के अंदर क्या हुआ, उतने टाइम के अंदर क्या होने वाला है, और फिर आगे कौन सा टाइम आने वाला है। तो उसकी तरफ फिलहाल के लिए मत जाओ, ये आप लोग के फायदे के लिए। मुझे क्या है, मैं तो अभी बता दूंगा, बाद में फंसोगे आप लोग। जो बता रहा हूँ पहले उसको डिकोड कर लो। सारा कुछ मैं आप लोग की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या रह गया, मुझे नहीं लगता कोई कुछ रह गया। वो 8:30 का और 9:30 का सीन भी समझा दिया। 8:30, 9:30, 1:30, हाँ 1:30, 12:30, ये सारे वही। इसके अलावा भी और टाइम है, अगर वो हुआ है तो तुम 8:30 के टाइम पे वो एक्सपेक्ट मत करो फिर वो 9:30 के टाइम पे होगा। वो पूरा एक लॉजिक के हिसाब से ये सारा कुछ चल रहा है, कुछ भी ये नहीं है कि वो हवाई बातें, नहीं, सारा लॉजिक के हिसाब से चल रहा होता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ आज के लिए लेक्चर काफ़ी है, बाकी यहाँ पे आप लोग को समझ आ चुका होगा। यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन उससे ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो दिए उसको समझो। ठीक है, और फिर चार्ट में जाके देखो, तुम्हें यही सारा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तुम्हें इंटरमीडिएट टर्म, हाई लो, शॉर्ट टर्म हाई किस तरह बनता है, सारा कुछ मैंने समझा दिया। अगर तुम्हारा बायस ही बेरिश है, इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों उड़ेगा? सही है, ये इस शॉर्ट टर्म हाई से नीचे ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया क्योंकि यहाँ पे एफईजी था ना, उसको फिल किया। ये वीकनेस शो कर रहा है, वीकनेस, कमजोर। अभी इसके यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई में क्या सोचना चाहता हूँ कि इससे नीचे, इस इंटरमीडिएट टर्म हाई से नीचे बने, तो ये फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सीन होता है सारा कुछ। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं उड़ना चाहिए, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं उड़ना चाहिए, ये उड़ रहा है, तुम्हारे बायस में गड़बड़ है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को ये लेक्चर, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। अभी के लिए काफ़ी है, इस बार तो छोटा बना लिया, वरना लाइव स्ट्रीम में तो 2 घंटे का भाषण मैंने दिया हुआ था, और बड़ी लेक्चर बनाने का मेरा दिल नहीं करता। और ये लेक्चर मैं आज अपलोड कर दूंगा, इंजॉय करो। इसमें बहुत हैवी पापी छुपे हुए हैं, बहुत हैवी पापी छुपे हुए हैं। और मैंने इतना
आसान करके बताया कि लोग इतना आसान करके नहीं बताते। ये आप लोग को खुद ही पता है, खुद ही समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप टाइम टाइम के साथ बेहतर हो रहे हो इस गेम में। आप लोग नूब से अभी थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर गए हो। और मैं जब तक बता रहा हूँ कि 15% तो रुका करे, 15% का मतलब फिर 15% ही है, ठीक है। जब मैं 50% बताऊंगा तुम अपने आप को समझ लो कि तुम कहाँ पे रहते हो, उस हिसाब से तुम वहाँ पे टॉप हो। लेकिन जब तुम्हें मैं फिर 100% तक पहुंचा दूंगा, तुम इस गेम में हर एक को बीट कर सकते हो। तुम ऐसी जगह में अपना स्टॉप लॉस लगाओगे कि तुम्हारे स्टॉप लॉस तक नज़दीक आएगी, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर सकेगी। थोड़े से हैंडल्स का फ़र्क होगा, तुम फुल कॉन्फिडेंट बैठे होगे। उस तक जाने के लिए ये सारा कुछ आना चाहिए। तुम्हें फिर ये भी कंफ्यूजन है कि पापी भाई आपको ये पता होता है कि आज का लंदन आज का सॉरी न्यूयॉर्क के सेशन में बस कंटिन्यूएशन ही होगी। क्यों, हमें पता कैसे चलता है पापी भाई, आपको कैसे पता यही सारा कुछ सीखने के बाद आप लोग को सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये भी पता होता है कि वो जो कंटिन्यूएशन, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन क्यों होगी, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। पापी भाई आपने जिस दिन भी ट्रेड लिया है, इतने गंदे दिनों में जो न्यूयॉर्क गंदा था, और आपने लंदन के सेशन में लिया था, आपको कितना पता है, वो आप लोग भी समझ जाओगे। लंदन, उसके लिए मैंने लंदन, न्यूयॉर्क, पीएम तीनों के ऊपर ही, तीनों सेशन के ऊपर इतने हैवी, हैवी तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप लोग के लिए हैवी है वो, क्योंकि वो एडवांस लेक्चर है, ठीक है। वो एडवांस लेक्चर है बिल्कुल। वो मैं तीनों एक ही वीडियो में उसके बारे में तीनों में दिखाऊंगा। फिर वो तीनों के हिसाब से आप डेली का हाई लो भी निकाल पाओगे। फिर हर रेंज के अंदर, जिस तरह 12:30 से लेके 1 तक, सॉरी 1 तक नहीं, 12 से लेके 12:30 तक, 1:30 सॉरी न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क में 9:30 से 10 के दरमियान, और पीएम में 1:30 से 2 के दरमियान, फर्स्ट प्रेजेंटेटिव पीजी, और ये सारा कुछ, और उसमें रेंज हो गया। और ये आप लोग के लिए एडवांस होगा, मेरे लिए एडवांस नहीं है। यानी आप लोग के लिए बहुत पापी वीडियो होंगे, क्योंकि उसका वो मैं सिखा दूंगा। फिर आप लोग उस लेक्चर में भी कहोगे कि पापी भाई बहुत हैवी लेक्चर था, फिर अब ये मैं कहूँगा कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा आप लोग निकाल सकते हो। फिर वो असली चीज़ तो ये कि जब आप लोग चीज़ को समझ जाते हो, फिर मैंने इससे फ़ायदा किस किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाना है, वो मेन चीज़ है, ठीक है। आपको ऑर्डर ब्लॉक पता चल गया, मिटिगेशन पता चल गया, ब्रेकर ब्रेकर पता चल गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पता चल गया। अभी मैं इससे अलग अलग तरीके से फ़ायदा उठाता हूँ। आप लोग किस तरीके से उठाते हो? आप लोग इंटर के लिए यूज होता है, मार्केट में एंटर होने के लिए यूज करते हो ना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, एफईजी बना, मार्केट उसमें गई, आप शॉर्ट करते हो या लॉन्ग करते हो। आप लोग इस हद तक ही आप लोग को आपने अपने माइंड को इस हद तक ही बंद रखा है। आप लोग बड़ा सोचते नहीं हो। बड़ा सोचोगे तो आप लोग फिर उससे डबल ट्रिपल फायदा उठाएंगे। सिर्फ ये नहीं एंटर होने के लिए हम इसको यूज करेंगे, हम लोग इससे इतना फायदा उठाएंगे पापी भाई, इसके पीछे हम सारा लॉजिक समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया, और मुझे दुआओं में याद रखना है। दुआओं में आप लोग कभी कभी थोड़ा सा ताखीर कर लेते हो, वो ना किया करें। दुआओं में हर टाइम मुझे याद रखा करें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और भाइयों, वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, लाइक लाजिम किया करें, बुरी बात है, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, लेक्चर बताया करें कि लेक्चर मज़ा आया कि नहीं आया। हाँ, बहुत से कन्फ्यूजन दूर हो गए पापी भाई। और फिर आखिर में यही बात मैं दोबारा कहूँगा, जब तक अपने हाथों को गंदा नहीं किया होगा आप लोगों ने, आप लोग नहीं सीख सकते। पापी भाई अपने चार्ट में इतना ज़्यादा दिखा देगा, इतना ज़्यादा दिखा देगा कि आप लोग को मैं क्या कहूँ। मैं बस इस तरह रिफ़्रेश करके ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। हर जगह यही सारा कुछ होता है, ठीक है। और हाँ, जब भी आप लोग को इस तरह का प्राइस एक्शन दिखे ना, भाइयों, मार्केट से दूर रहा करें, बिल्कुल दूर रहा करें। इस तरह का प्राइस एक्शन से बहुत दूर रहा करें। क्लियर क्लियर प्राइस एक्शन में ट्रेड लिया करे यार। रुको, गंदे दिन है आजकल, गंदे दिन है, गंदे दिनों में मत क्या करें। अगर कोई इस गंदे दिनों में भी बच गया ना, वो इस तरह समझ लो कि थोड़ा सा उसके साथ एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा उसका लक चल गया। अगर मैं भी आजकल कर रहा हूँ ना, तो इस तरह समझ लो कि वो एक एक दिन को पकड़ के फिर बहुत दिनों के लिए चुप हो जाता हूँ। और दूसरा ये कि मेरा इस तरह सीन है कि मेरा भी समझ लो कि लक भी थोड़ा चलता है मेरा, ठीक है। लक वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन बता इसके लिए रहा हूँ मैं
कि आप लोग इस बचो यार इस चीज़ से, ठीक है। तो क्या, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, और इंस्टाग्राम टिकटॉक में रिपोस्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अगला लेक्चर तो 100 फॉलोअर्स नहीं, दो, चलो 2 लेक्चर हेवी पापीज लेक्चर में दे दूंगा। 2 हेवी पापी आप लोग के लिए पापी होगा बिल्कुल, क्योंकि एडवांस है, वो सारे एडवांस है। एडवांस में आप लोग अभी घुस चुके हो, ठीक है। एडवांस में तकरीबन 15% के बाद अभी 20% के आप लोग करीब हो, तो एडवांस अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि 30 तक आप लोग को अच्छे खासे 10 लेक्चर तक, 10-20 लेक्चर तक एडवांस मिल चुके होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अल्लाह माफ़ करे, उसमें तो मेरा भी सर पटने वाला है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।